ये चेक करो भाइयों, देखो खुदाई का क्या फ़ायदा रहता है। ये देखो बारीकी से समझना पड़ेगा इस चीज़ को। जो भाई कहते हैं कि खुदाई का फ़ायदा कुछ नहीं, ये देखो ये नीचे से निकले हैं किले, ब्याज जो है वो निकल रहा है। तो अगर साइड से मिट्टी हट जाएगी, ये देखो 3-3 4-4 निकल रहे हैं, और ब्याज की दवाई डालने की ज़रूरत नहीं होगी फिर। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा फार्मिंग टेक और फेसबुक पेज पे। तो गन्ने की खुदाई चल रही है भाइयों, ये चेक करो, ये अपना खेत। तो थोड़ा सा तो अपना आप खोदा था, इसमें फिर चला नहीं काम। देखो जो काम जो करता रहता है उसका ही सूट होता है, अपने लिए काम बहुत रहते हैं। तो खैर फिर ये आज लड़के आए, इन्होंने कहा जी अब कर देंगे 3-13 सब बराबर। तो देखो खुदाई का अपना अलग महत्व है, खुदाई ज़रूर करवानी चाहिए। हल्की भारी एक खुदाई ज़रूर करवा दें। देखो चेक करो आप, ये देखो ये जो किले निकल रहे हैं ना, बारीकी से देखना होगा ये तो इसमें क्या होगा कि आपको ब्यात की जो है वो कोई दवाई नहीं डालनी पड़ने की, और ना कोई ब्यात की दवाई होती है। इसलिए बात तो ये है, रोग की रोकथाम हो जाती है तो ब्यात तो अपने आप ही हो जाता है। ये चेक करो, ब्यात की वैसे कहीं कोई कमी नहीं इस खेत में। पत्ती हमने जोती दी थी, वही वाला खेत है ये, छोटा सा नंबर 1। दूसरे वाले में भी खुदाई करवाएंगे ज़रूर। तो खुदाई महंगी तो होगी है, पर देखो करवानी एक बार लग जा कैसे भी फावड़े, तो उससे फ़ायदा ही रहेगा। अब क्या होगा, पहले पानी पे आदमी कर देता हड़कस कि भाई अगले पे करवा लेंगे, अगले पे ईंख बड़ा हो जाता है तो वो कटता है, कहीं ना कहीं उसका नुकसान होता है। अब अगर एक आधा पोया कट भी गया, क्योंकि ज़्यादा ग्रोथ नहीं है इस टाइम, तो फिर दोबारा उसी के साथ लग जाएगा, वो उसी के जितना हो जाएगा। और अगर बड़ा होकर कटे तो उसके साथ नहीं लग पाता, वो मुना बना रह जावे। तो मेरा तो यही कहना है कि भाई दवाई के साथ खुदाई भी ज़रूरी है। खुदाई हमने कम कर दी, दवाई ज़्यादा करने लगे। खरपतवार नाशक सबसे ज़्यादा नुकसान करती है, उसे फिर भी करते हैं। हमने भी करी है इसमें पहले हमने जो पानी दे के, और पानी देने से पहले वो इसमें जो करी है जूरा और रोका कर दी थी इसमें। उसके बाद फिर पानी दिया, पानी देकर जब बताऊ आया यानी कि जुताई आया, तब इसकी ट्रैक्टर से जुताई कर दी थी। और ये देखो, तो जुताई तो आप ट्रैक्टर से कर लो या बैलों से कर लो। देखो शुरू की 1-2 जुताइयों पर तो ज़्यादा नुकसान होता नहीं ट्रैक्टर से, बाद में होता है। अगली एक्स्ट्रा जो जुताई करते हैं बड़ा होने के बाद, उससे टूट जाता है। तो ट्रैक्टर है अपने पास मैसी, तो उससे 19-20 का फ़र्क रहता है जुताई में, नुकसान में, क्योंकि कटाई कुछ ज़्यादा है उसकी, तो जल्दी कट जाता है, तो थोड़ा सा कम रहता है 19-20 का फ़र्क। वैसे हमने देखा कि जो कुछ टूटते भी हैं पोए सारे ही मोड़ आते हैं। तो ये देखो जी, अब इसमें फिर एक बार और हल्की सी जुताई सी करके इसमें पानी भर देंगे और खाद वाद लगा देंगे। इसमें भी खाद वाद कुछ नहीं लगाया। तो ये चेक करो आप, ब्यात निकल रहा है 40 दिन बाद, बुआई के जो 40 दिन बाद खुद निकलने लगता है ब्यात। 40 दिन तक तो वही पौधा ग्रोथ करता है, उसके बाद उसकी ग्रोथ रुक के साइड से किले निकलने लगते हैं। ये चेक कर लो आप, तो काफ़ी ब्यात निकल रहा है। तो ब्यात की कोई दवाई नहीं होती, ना डालनी चाहिए। आप खुदाई करवा दो, नुड़ाई करवा दो या खुदाई करवा दो, तो उससे आपके सारे के सारे पोए निकल जाएंगे। तो ये लड़के भी हैं अपने जो आए हैं, तो इनसे भी बातचीत करते हैं, कितनी खुदाई कर देते हैं या ऊपर ही ऊपर मार रहे हैं फावड़े। एक बार चेक करो। क्यों भाई राजन, एक बार तो अपना परिचय दो थोड़ा सा। अच्छा तुझे डर लग रहा है? ये बंदूक थोड़ा ही है, तो कैमरा है। क्यों भाई राहुल? हाँ जी, क्या हाल है? बढ़िया जी। अच्छा कहाँ से हो? वारीपुर से है जी। अच्छा, तो मजदूरी का काम है या कुछ और भी काम है? मजदूरी का है जी, ठेका है अपना, अपनी भी है थोड़ी बहुत। अच्छा, थोड़ी बहुत अपनी भी है, इधर उधर से मजदूरी कर लो। तो गन्ने की खुदाई चल रही है। तो खुदाई की बात करें, 1.5 बीघा खोद देते हैं एक दिन में 1.5 बीघा? हाँ जी। अच्छा, क्या ले रहे खुदाई का रेट तो जी जैसा खेत है ऐसे ही रेट है, 400 रुपये बीघा है। अच्छा 400 रुपये बीघा, मतलब नॉर्मल जो है जैसे कबाड़ ज़्यादा हो गया, कबाड़ है ऐसे रेट बढ़ जा। और जो जैसे साफ पड़ा जैसे हमारा, इसमें कुछ कम नहीं। हाँ जी, हटा तो है ही इसमें। देखो जी, कम कबाड़ है तो उसमें कम पैसे नहीं है, पर ज़्यादा है तो ज़्यादा है। तो वैसे मजदूरी में दिक्कत तो कुछ नहीं। नहीं जी नहीं। 500 अगर करने वाला कोई आदमी है तो कितने पैसे रोज कमा ले करने वाला? कम 500 रुपये तो कहीं नहीं जाते। 500-600 कहीं नहीं जाते। 9 बजे तक सुबह? अच्छा, सुबह किस टाइम आई इस खेत में? 5 बजे आ गए। अच्छा 5 बजे आ गए थे। तो शादी हो रखी जी हाँ। है बालक? हाँ जी, एक लड़का है। अच्छा चलो करो काम। ये देखो जी, जो करने वाला है उसे कहीं दिक्कत नहीं। अच्छा बाहर भी जा रही है लेबर बहुत, तो बाहर नहीं जाने को जी करता इधर उधर? हाँ जी, अपने गांव में ही है बढ़िया। अच्छा,
जैसे बाहर कोई कोल्लू में जा रहा है, कोई मजदूरी तो हर जगह बराबर ही मिलनी है। अलग अलग है, जिसमें परिवार है चौका अकेला कहाँ जाएगा। अच्छा अच्छा, परिवार के साथ बाहर कर आओ। वैसे यहाँ भी नुकसान कुछ नहीं है। नहीं जी, किसान लोग है अपना, यहाँ खेती है। हाँ। या काम चल रहा जी, अभी इनकी खुदाई चल रही है, फिर बंधाई चल रही फिर बंधाई आ जाएगी, तो काम में तो कोई कमी नहीं, करने वाले के लिए भाइयों कोई कमी नहीं है। 500-600 रुपये गाँव में भी आराम से उठाता रहे आदमी, कोई दिक्कत नहीं, परिवार में रहेगा अपने, और अपने पशु भी पाल लेगा साथ साथ, 1-2 पशु, अपना दूध का साधन भी रख लेगा। तो जो बाहर को भाग रहे हैं छोड़ के मजदूर लोग, देखो किसान तो भाग ही रहे हैं, किसान यूँ भाग रहे हैं कि मजदूर नहीं मिलता। मजदूर इसलिए भाग रहा कि भाई बाहर जा के ज़्यादा मजदूरी मिल जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ज़्यादा मजदूरी कहीं नहीं मिलने की, जितना करोगे उतना मिलेगी। उधर के इधर हम हैं, इधर के उधर जाते हैं। जैसे बंगाली हमारे छोलने वाले आते हैं हमारे यहाँ बंगाल से, तो इसलिए तो आते हैं कि ज़्यादा चुलाई कर देते हैं वो, तो मजदूरी ठीक पड़ जाती है उसमें। अगर गांव के लोग इसी काम करने लगे तो उन्हें भी वही मजदूरी पड़ेगी। तो बात इसी तरह से चल रही थी भाई, किसान भी अपनी जान बचा रहे हैं जो करने योग्य है। भाई जो ज़्यादा बड़ा किसान है वो तो कर नहीं सकता, पर बाकी जो नॉर्मल किसान है छोटे, वो अपना काम तो कुछ ना कुछ तो करते ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारा आप मजदूर के ऊपर छोड़ दोगे। बाजे के नाके भी मजदूरी मोन रहा और खाद भी मजदूरी डाल रहा, तो ये छोटे छोटे काम है, जैसे स्प्रे का, खाद का, पानी चलाने का, तो छोटे छोटे काम हैं, गन्ने तोलने का, इन्हें तो आदमी खुद भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और आदमी करेगा क्या जब खेती कर रहा है, तो और क्या करेगा यहाँ रह के। तो स्वयं भी कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए इसमें। अब हमारे पास जितना खुदा 1 बीघे के करीब खोद दिया था 2 दिन में, खुदा तो 2 दिन में, क्योंकि काम बहुत रहता है। इधर उधर से किसी का फ़ोन आ गया तो फिर निकल लो। तो फिर भी हमने इतनी हिम्मत करी थी कि इसमें 1 आध बीघा खेत खोद लिया था। और ये देखो जी, उधर पेड्डी में भी नुलाई शुरू करवाई है उसमें, क्योंकि कबाड़ हो गया। कबाड़ का तो ऐसा है भाई, ज़्यादा जो पानी दे रहे हैं ना, इसका भी नुकसान है। जो हर 10वें दिन, क्योंकि सबके ट्वेल लगे हुए हैं, ऑपरेटर दबाना है, लाइट ठीक ठाक आई रही है, बिजली फ्री हो रही है जंगलों की, बिल को कुछ देना नहीं। और अपना ये देखो, ये पेड्डी है, इधर पोगे छोड़ देते इसमें। वैसे पोगे छोड़ने का लाभ तो है, पर थोड़ी सी मेहनत तो ज़रूर है इसमें पोगे छोड़ने में। तो पानी भी भाई प्यास लगने पर ही पिया जाता है, तो पानी भी उसी हिसाब से दे जब ज़रूरत हो, बिना ज़रूरत के बिल्कुल ना पानी दें। फंगस सबसे ज़्यादा पानी का ही एक कारण है कि फंगस खेतों में आ बढ़ी है, क्योंकि नीचे से हम मिट्टी को सूखने ही नहीं दे रहे। ऊपर से तो सूखती दिखाई दे देती है, नीचे से सूख नहीं पाती। अब से 15-20 साल पहली बात बता रहा हूँ, 2-2, 3-3 पानियों में खेत तैयार हो जा करते हैं, यानी कि चमासा पकड़ जाया करते थे, 2 या 3 पानी मैक्सिमम। और अब तो कोई आड़ ही नहीं पानी, 10-10 पानी आ जाते हैं साल भर में। और चमास मतलब बरसात आने तक 5-5 पानी, 4-4, 5-5, 6-6 पानी खेतों को आ जाते हैं। तो बहुत बदलाव आ गया खैर खेती में, और आगे बदलाव का ही है। देखो समय जो परिवर्तन है वो होता जा रहा है, पर परिवर्तन प्रकृति का नियम भी है। तो ज़्यादा परिवर्तन ना हो कि उथल पुथल हो जा, तो लिमिट में रह जा मामला। और वीडियो जैसी भी लगे कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। और अपने काम पे लगे रहें, जितना भी हो अपने से उसे ज़रूर करते रहें, जुड़े रहिए।